कंझावला कांड पर सबसे बड़ी गवाही। मृतका की दोस्त के दावों में कितनी सच्चाई? क्या अंजलि की सहेली सब कुछ सही बता रही है या फिर कुछ छिपाने का हो रहा है प्रयास? अंजलि की सहेली बनी सबसे बड़ी पहेली। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मृतका अंजलि की सहेली निधि अपने बयान से एक पहेली बन गई है? इसे समझने के लिए सबसे पहले उस बयान को सुनना जरूरी है जिसे निधि ने मीडिया के सामने दिया। उसको बलेनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? क्योंकि वजह क्या मैं थी? बहुत सवाल ये ज्यादा खड़ा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर। सुना आपने इस पूरे बयान में निधि की एक बात जो उसे संदिग्ध बना रही है, वो ये है कि इस घटना से जुड़े पूरे वाक्य के बारे में बताते हुए निधि के चेहरे पर कहीं कोई शकन नजर नहीं आता। निधि की जुबान एक बार को लड़खड़ाती भी नहीं दिखी। और तो और निधि बार बार इस बात पर जोर देती है कि वो घटना के समय बेहद डर गई थी, इसीलिए किसी को नहीं बताया। अब जरा सोचकर देखिए कि राह चलते दो दोस्त किसी एक के साथ बड़ा हादसा हो जाए और दूसरा दोस्त वहीं खड़े होकर पूरी घटना को इत्मीनान से देखे और फिर बड़े आराम से घर लौट जाए और 2 दिन बाद मीडिया के सामने आकर पूरा वाकया बताए। पहली नजर में ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर, मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। निधि बता रही है कि उसकी सहेली अंजलि नशे की हालत में थी। ऐसे में उसने अंजलि को गाड़ी चलाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी और स्कूटी खुद चलाने लगी। चलो एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए तो क्या निधि का ये फर्ज नहीं बनता था कि हादसे के बाद गाड़ी चालक को रोकने का प्रयास करती या फिर पुलिस को इस बारे में सूचना देती? ये भी मान लेते हैं कि वो डर की वजह से ऐसा नहीं कर पाई, तो भी निधि के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि उसने किस वजह से घटनास्थल पर किसी से मदद मांगना उचित नहीं समझा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि चाहे लड़की हो या फिर लड़का, किसी अनहोनी के समय सबसे पहले चिल्लाकर मदद मांगते हैं, लेकिन निधि की जुबान से निकले ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो को देखिए जिसमें घटना के बाद निधि अपने घर पहुंचती दिखती है और रात के अंधेरे में दरवाजा पीटती नजर आ रही है। बता दें कि इस पूरी घटना पर निधि ने यह भी कहा कि गाड़ी चला रहे लड़के नशे की हालत में थे और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। बावजूद इसके आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी। जाहिर है निधि का ये बयान आरोपियों को सजा दिलाने में मददगार साबित होगा। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। आपको बता दें कि 1 जनवरी की रात को स्कूटी सवार युवती अंजलि को कार सवार कुछ युवकों ने टक्कर मार दी। हादसे में अंजलि कार के नीचे टायर के पास फंस गई और आरोप है कि कार सवार युवक जानबूझकर गाड़ी को बिना रोके कई किलोमीटर तक उसे घसीटते रहे और तड़प तड़प कर अंजलि ने दम तोड़ दिया। इस घटना से जुड़ी एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि समय रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की,
जबकि नए साल के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होने का दावा किया गया। उधर परिजनों ने रेप के बाद हत्या का भी आरोप लगाया था, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में आरोप गलत साबित हो गया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।